अब इसमें थी पावरफुल डीजल इंजन, हैवी बिल्ड क्वालिटी, रिलायबल गियर बॉक्स, लग्जरी फीचर्स। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, दशकों से लोगों के दिल जीतने के बाद भी वो मॉडल कंप्लीटली फेल कर गई। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद कंपनी की पूरी ऑटोमोबाइल डिवीजन ही बंद हो गई थी। ऐसा क्या हुआ? 1970s में एक ऐसी गाड़ी आई जिसकी लुक एम्बेसडर से ज्यादा बेहतर, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और इजी टू ड्राइव थी। ये इकलौती गाड़ी थी जिसने एम्बेसडर को चैलेंज किया था इंडियन कार मार्केट में। ये कार मुंबई में फैमिली कार और टैक्सी दोनों के लिए एक पॉपुलर चॉइस बन गई थी और धीरे धीरे ये उस शहर की एक आइकॉनिक सिंबल भी बन गई थी। इसका कॉम्पैक्ट साइज, रिलायबल इंजन और इजी मेंटेनेंस ने इसे टैक्सी ड्राइवर्स का फेवरेट बना दिया। और तो और ये कई बॉलीवुड फिल्म्स में भी दिख चुकी है। तो सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, देखते हैं प्रीमियर पद्मिनी की पूरी कहानी। प्रीमियर का ओरिजिन बहुत पुराना है। 1903 में ये कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर 1947 में जब हम भारतीयों को आजादी मिली, उसी साल के अक्टूबर में प्रीमियर लिमिटेड ने बनाई इंडिया की पहली ट्रक और कार्स जो नए आजाद देश के रोड्स पर चलने लगी। अब यहाँ से शुरू हुआ उनका असली ऑटोमोटिव जर्नी। वल्चन ग्रुप की ऑटोमोटिव कंपनी प्रीमियर की स्थापना हुई थी 1941 में और उसने क्राइसलर कॉर्पोरेशन के साथ लाइसेंस के लिए बातचीत की ताकि प्लायमाउथ के कार और डॉज के ट्रक्स बनाए जा सके। ये व्हीकल्स लगभग 1949 से डॉज, प्लायमाउथ, डीसोटो और फार्गो के नाम से बेचे गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआती सालों में क्राइसलर और इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दोनों को प्रीमियर की क्वालिटी काफी अच्छी लगी। लगभग 20 साल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद 1964 में एंट्री हुई इस कहानी के हीरो की, एक स्टाइलिश इटालियन डिजाइन कॉम्पैक्ट सलून कार जो 4 लोगों के लिए परफेक्ट थी। ये कार बनी थी फिएट के लाइसेंस पे। बेसिकली इट वाज फुली बेस्ड ऑन फिएट 1100। इनिशियली इस गाड़ी को फिएट 1100 डिलाइट नाम से बेचने की कोशिश करी, बट लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया ये नाम। इसीलिए प्रीमियर वालों ने सेल्स बढ़ाने के लिए 1974 में इसका नाम पद्मिनी रख दिया था। आप सोच रहे होंगे पद्मिनी ही क्यों? दरअसल 1970s में गाड़ी लेना एक बहुत बड़ी चीज थी और सिर्फ अमीर से अमीर लोग ही गाड़ी लेते थे। और पद्मिनी नाम भी बड़ा रॉयल था। एक 14th सेंचुरी राजपूत प्रिंसेस के नाम पर रखा गया था। रॉयल नेम, अमीर इंडियन। बट अगर पूरा सच देखें तो 1960s के एंड में उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट काफी नेशनलिस्टिक हो रही थी। फॉरेन कंपनीज जैसे फिएट, क्राइसलर, कोका कोला वगैरह को बाहर करके सिर्फ इंडियन कंपनीज रखना चाह रही थी। इसीलिए 1973 में जब प्रीमियर और फिएट का लाइसेंस खत्म हो गया, इन्होंने हर जगह फिएट का नाम हटाकर सिर्फ प्रीमियर प्रेसिडेंट नाम दे दिया। पर शायद गवर्नमेंट को ये प्रेसिडेंट नाम से दिक्कत थी, तो इन्होंने इसको पद्मिनी नाम दे दिया था। उस टाइम में इसके मेन राइवल्स थे हिंदुस्तान एम्बेसडर और स्टैंडर्ड हेरल्ड, लेकिन पद्मिनी थी मजबूत, सिंपल और रिलायबल, जिसकी वजह से इसने अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली थी। उस टाइम के फिल्म स्टार्स जैसे रजनीकांत, मम्मूटी और आमिर खान भी इस गाड़ी के प्राउड ओनर्स हैं। जब 1964 में ये इंडिया में कार लॉन्च हुई एज फिएट 1100D, तो इसमें था 1089 सीसी का कार्बोरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो बेस्ड था फिएट 1100D पे। लेकिन हर बार जैसे हमारे साथ होता है, इटली वाले वर्जन से ये इंजन थोड़ी सी छोटी थी। ये पेट्रोल इंजन बनाता था जस्ट 47 bhp एंड 71 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, बट रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल ट्रांसमिशन थी 4 स्पीड मैनुअल और जिन लोगों ने इसको चलाया वो अभी भी प्यार से याद करेंगे कि स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे गियर शिफ्टर होता था। कई लोगों को लगता था भाई पुरानी गाड़ियां सारी मजबूत और हेवी होती थी, बट इस गाड़ी का वेट था केवल 895 kg और टॉप स्पीड था 140 km/h। भाई उस जमाने के लिए काफी बड़ी नंबर थी। मैन्युफैक्चरिंग होती थी बॉम्बे के कुर्ला प्लांट में और भाई 1970s और 80s में ये कार हर किसी के सपनों की गाड़ी बन गई थी, चाहे यंगस्टर्स हो, सेलिब्रिटीज हो और चाहे हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। हिंदुस्तान एम्बेसडर के कंपैरिजन में ये कार ज्यादा मॉडर्न थी, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी और चलाने में बहुत ही आसान थी कंपैरेटिवली, इसलिए लोग इसके फैन होते जा रहे थे। देखो बात बड़ी सिंपल है, एम्बेसडर, हेरल्ड वगैरह यूके की गाड़ियां थी और यूके में बड़ी गाड़ियां बिकती थी विद लार्ज इंजन्स एंड लार्ज बॉडीज। और दूसरी तरफ पद्मिनी थी यूरोपियन, वो भी इटालियन और वो भी फिएट, जो छोटी और किफायती गाड़ियां जैसे फिएट 500 बनाने में एक्सपर्ट थी। तो नो वंडर इसकी 1100D जो पद्मिनी बन गई थी वो चलाने में और मेंटेन करने में बहुत ही इजी थी। 1980s के अर्ली इयर्स में प्रीमियर को लगता था लोगों को पावर से ज्यादा एफिशिएंसी की पड़ी है, तो इसकी इंजन पावर थोड़ा कम कर दिया गया, 47 bhp से 42 bhp कर दिया फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। बट कस्टमर को खुश रखने के लिए हुंडई की तरह प्रीमियर ने दिया फीचर्स। इसमें आती थी एसी, लेदर सीट्स, कर्टसी लाइट्स, टिंटेड ग्लासेस जैसे फीचर्स भी देना स्टार्ट कर दिया जो उस टाइम के लिए लग्जरी माना जाता था। फिर आए 1983 में मारुति सुजुकी 800 जो लेके आई जापानीज रिलायबिलिटी, मॉडर्न लुक्स, छोटी गाड़ी में बड़ी पैकेज।
और इस एक लौती गाड़ी ने पूरा इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिला दिया। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे पद्मिनी की लोकप्रियता गिरने लगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1991 में इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई। फॉरेन कार ब्रांड्स ने धीरे धीरे इंडिया में एंट्री ले ली और प्रीमियर पद्मिनी के लिए कठिन समय शुरू हो गया था। प्रीमियर ने 1996 में एक लास्ट ट्राई मारी थी पद्मिनी S1 के साथ। इसमें मॉडर्न ग्रिल्स, बकेट सीट्स, निसान का फ्लोर माउंटेड गियर बॉक्स और 48 bhp प्रोड्यूस करने वाला इंजन था। लोगों का डीजल के प्रति प्रेम देख के डीजल वेरिएंट भी लॉन्च किया गया 137D नाम से, जिसमें 1370 सीसी का FNM लाइसेंस इंजन था। ये डीजल वर्जन देता था लगभग 24 किम्पल का माइलेज और टॉप स्पीड थी 140 किलोमीटर के आसपास। एक 30 साल पुरानी गाड़ी के लिए काफी प्रॉमिसिंग स्पेक्स थे। अब इसमें थी पावरफुल डीजल इंजन, हेवी बिल्ड क्वालिटी, रिलायबल गियर बॉक्स, लग्जरी फीचर्स। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, दशकों से लोगों के दिल जीतने के बाद भी, फाइनली प्रीमियर ने जबरदस्त ट्राई मारी अपने S1 मॉडल के साथ। फिर भी वो मॉडल कंप्लीटली फेल कर गई। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद कंपनी की पूरी ऑटोमोबाइल डिवीजन ही बंद हो गई थी। ऐसा क्या हुआ? देखो भाई, एक तो ये मॉडल बहुत पुरानी हो रही थी। 30 साल तक एक ही मॉडल चलाते रहोगे तो एक टाइम में सबके मन में उसकी वैल्यू कम हो ही जाएगी। 1980s के एंड में ये सिर्फ अमीरों की गाड़ियां नहीं रही। अमीर लोग मूव ऑन कर चुके थे मारुति या इंपोर्टेड गाड़ियों में और ये पद्मिनी स्लोली टैक्सी ऑफ फ्लीट कार बनने लग गई। 90s में बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में आपको ऑटो से ज्यादा काली पीली पद्मिनी दिखेंगे। अब बताओ, घर लेने के बजट में टैक्सी थोड़ी लोगे? और सिर्फ यही नहीं, कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट इश्यूज इतने बढ़ गए थे, अपर मैनेजमेंट इतनी बार रिप्लेस हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी के इंजीनियर्स और वर्कर्स को एक सिंगल डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। और इन सब के बीच कभी लेबर यूनियन स्ट्राइक पे चला गया, कभी डीलर्स और सर्विस सेंटर घपले कर देते थे। ऐसे कैसे चलेगी कंपनी? इसी दौरान प्रीमियर की टॉप मैनेजमेंट बौखलाने लग गई, इधर उधर भागने लग गई नई कार लाने के प्रयास में। पूजो और फिएट के साथ टाई अप करके 2 नई गाड़ी लॉन्च कर दी है, जो वंस अगेन लेबर और सर्विस इश्यूज के चक्कर में पिट गई। बाय द वे, अगर आपको इन दोनों नई गाड़ियों का नाम पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। फाइनली फिएट 1100D AK प्रीमियर पद्मिनी का प्रोडक्शन बंद कर दिया प्रीमियर वालों ने। एंड अनफॉर्चुनेटली 2001 में एक बड़ी लेबर यूनियन स्ट्राइक की वजह से पूरी बॉम्बे कुर्ला प्लांट को बंद करना पड़ा। फिएट और प्रीमियर को मीडिया में काफी तीखी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। उनके प्रमोटर्स के खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस भी फाइल किए गए और इंडिया के कंज्यूमर कोर्ट्स में कार बुकिंग का पैसा वापस न मिलने को लेकर कंप्लेंट भरमार थी। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स के प्रमोटर के खिलाफ भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 27 के तहत कंज्यूमर कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस भी आए। सिर्फ प्रीमियर वालों के खिलाफ लड़ने के लिए एक एसोसिएशन भी बन गई थी, जिसका नाम था पाल कार कस्टमर एसोसिएशन। यहाँ तक पहुँच गई थी बात। बट नॉट ऑल इज लॉस्ट। 2004 में कंपनी फिर से रिस्टार्ट हो गई थी, पर वो कहानी किसी और दिन के लिए रखते हैं। फिलहाल साल 2000 में फैक्ट्री से आखिरी प्रीमियर पद्मिनी निकली थी और अब उसे 25 साल हो चुके हैं, फिर भी लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। चाहे ये कंपनी रियल लाइफ में काफी फेलियर्स झेल चुकी थी, बहुत सारे मूवीज में इसकी पद्मिनी सुपरस्टार बन गई थी। जैसे एक रजनीकांत की मूवी में इस गाड़ी का बहुत बड़ा रोल था और बॉलीवुड में भी टैक्सी नंबर 9-2-11 जैसी मूवीज ने इस गाड़ी को अमर बना दिया। लेकिन हर कहानी का एक अंजाम होता है। 30 अक्टूबर 2023 को जब आखिरी पद्मिनी टैक्सी मुंबई के रोड से गायब हुई तो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन की यादों का हिस्सा चला गया। अगर आपके पास प्रीमियर पद्मिनी से जुड़ी कोई भी कहानी हो या उसमें कभी सफर किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलकर इस लेजेंड को याद रखेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ऐसी मस्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।